तमाम नए साथी, आपका प्रवेश या पार्टी में शामिल होना ये हमारे लिए एक नई प्रवास की तरफ कदम होगा और हम जो मालेगांव शहर में एक तरह का अक़लियत शहर के मशरक़ी हिस्से और मगरबी हिस्से में जो फ़र्क हो गया है उसको ख़त्म करने के लिए हम जो बुनियादी सहूलत से मोहताज हो गए, ख़ास तौर पे जो इलाक़ों के आप लोग जिन इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हो उस इलाके में जाने के बाद, ये कोई नया इलाका नहीं है, शहर में 35 साल से 25 साल से आबाद इलाका है, लेकिन आप लोग बुनियादी सहूलत के लिए आज परेशान हो। जिस पार्टी के साथ आप थे उस पार्टी के नुमाइंदे असम्बली में जाने के बाद भी आप लोग काम के लिए तरसते रहे, आप क्या पूरा शहर तरसता रहा। इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ हमारे लिए एक नए दौर की, नए अहद की शुरुआत होगी। एक ऐसा अहद जो 25 साल से मालेगांव जिस अहद के लिए तरस रहा है, हमारे लिए बुनियादी सहूलत मिलना इतना मुश्किल हो गया है, जबकि 80% टैक्सेस जो है वो कारपोरेशन के भरते हैं हमारे इधर का मशरक़ी हिस्सा, लेकिन फ़ायदा उठाने का काम मगरबी हिस्सा करता है। चाहे वो कारपोरेशन में सौदेबाजी हो के उधर फ़ायदा पहुंचता हो या असम्बली के नुमाइंदा सौदेबाजी करके उधर फ़ायदा पहुंचाता हो, लेकिन आप लोगों के साथ से हम इस बात का वादा करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में एक ज़बरदस्त कामयाबी के साथ हम मालेगांव शहर के मशरक़ी हिस्से को इस तरह बनाएंगे कि जहां कम से कम बुनियादी सहूलत के साथ साथ जो शहर का वक़ार और दबदबा मालेगांव शहर खो दिया था। मालेगांव शहर हमेशा तारीख़ में अपना एक मुकाम रखा है कि मालेगांव शहर ने हिंदुस्तान भर की अक़लियत को नुमाइंदगी देने का एक काम किया है। पूरा हिंदुस्तान मालेगांव की तरफ देखता था कि मालेगांव के लोग क्या कर रहे हैं और तहरीक की राह मालेगांव देता था, लेकिन 12 नवंबर के बाद ऐसा हो गया कि मालेगांव में तहरीकी लोग खामोश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी निहाली सोच के लोग अपना काम कर रहे थे और आज भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। नए लोग हमारे साथ शामिल हैं, आप लोग यहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। आप लोगों से हम इस बात का वादा करते हैं कि आपका इस पार्टी में शामिल होना, हमारे ख़ानदान में शामिल होना है। हमारा परिवार, हमारा ख़ानदान जो है वो हमारे वर्कर है। हम लोग हमारे करीबी रिश्तेदारों से ज़्यादा अपने वर्करों को अपना मानते हैं और हर कदम पर जिस तरह अपने घर के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना और उनको सहूलत पहुँचाने का काम किया जाता है, हम लोग हमारे वर्करों की वैसे ही तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत पहुँचाने का काम करेंगे। अगर हम लोगों को उस इलाके के बारे में मालूमात कुछ कम होगी या नए लोगों से राब्ता करने की बात आएगी तो आप लोग हमको मशवरा दें, हम मिलकर आपके साथ आपके इलाके के लिए और शहर के लिए काम करेंगे। इस बात का हम लोग वादा करते हैं। मैं सबसे पहले ये चाहूँ कि महाराष्ट्र युवा नेता समाजवादी पार्टी मोहतरम मुस्तकीम डिग्नेटी साहब से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ़ लाएं और सबसे पहले सईद भाई होटल वाला साहब का इस्तकबाल करें। उन्हें ये मोहब्बतों वाला जो है मफलर और समाजवादी पार्टी की टोपी पेश करके उन्हें खुशामदीद कहें, तालियां बजाएं, भरपूर तालियां बजा करके वेलकम करें। और उसी के साथ साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त कि हमारे मोहतरम रईस भाई तशरीफ़ लाएं, उनका इस्तकबाल भी मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के हाथों होना है। भरपूर तालियां बजा करके इस्तकबाल करें। और मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि मक्खन हाजी साहब तशरीफ़ लेकर के आ जाएं, उनके हाथों से भी इस्तकबाल होना चाहता है। मैं मक्खन हाजी साहब से गुजारिश करूँ कि मोहम्मद अली भाई का इस्तकबाल करें। मोहम्मद अली भाई का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और उसका इस्तकबाल होना चाहता है बुज़ुर्ग शख्सियत, उनका इस्तकबाल ये टोपी और मफलर पहना करके करेंगे। आ जाएं इस तरफ, तालियां बजा करके इस्तकबाल करें। भाई नूरुल भाई, हमारे नूरुल भाई आ जाएं, उनका इस्तकबाल मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के हाथों होना चाहता है। तालियां बजा करके इस्तकबाल करें, कंजूसी ना करें, ये मोहब्बतों वाली महफिल। हमारे जावेद भाई आ जाएं, जावेद भाई आ जाएं, उन्हें अकरम खान साहब के हाथों से ये मोहब्बतों वाला मफलर समाजवादी पार्टी का और टोपी पेश की जा रही है। जावेद भाई को तालियां बजा करके इस्तकबाल करें, स्वागत करें। टोपी भी दें, टोपी। भाई हमारे
मौलाना सिराजुद्दीन साहब के हाथों से, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने जिम्मेदार, उनके हाथों से ताज मोहम्मद ताजुद्दीन साहब, उनका इस्तकबाल होना चाहता है। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ, तालियां बजा करके इस्तकबाल करें। और उसी के साथ साथ मैं चाहूँ हमारे इसराइल खान साहब आ जाएं। फैज़ान रिज्जू साहब के हाथों उनका इस्तकबाल होना चाहता है। मैं इसराइल खान साहब को गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर आ जाएं, उनका इस्तकबाल होना चाहता है। तालियां बजा करके इस्तकबाल करें। भाई हमारे सुल्तान अहमद ताने मामा, मैं उनके लिए एक शेर पढ़ूंगा। पहले रमज़ान भाई को आवाज़ देने जा रहा हूं। हमारे लीडर मुस्तकीम डिग्नेटी साहब कहते हैं, शान हिंद आपा कहती हैं। आज आप लोग यहां पर तशरीफ़ लाए, मैं उस हवाले से कहूं कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएगी, और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएगी, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी। और आज आप लोग समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समाज का, एक परिवार का हिस्सा बने। मैं तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान भाई का इस्तकबाल ताने मामा करेंगे भरपूर तालियां बजाकर। और उसी के साथ साथ हमारे मास्टर जमील अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब उनका इस्तकबाल करेंगे, मास्टर जमील अहमद साहब का। और उसी के साथ साथ हमारे अकबर अली साहब आ जाएं। अकबर अली साहब का भी इस्तकबाल हमारे नेता मोहतरम मुस्तकीम अहमद डिग्नेटी साहब करेंगे। मोहतरम अकबर अली साहब आ जाएं। अकबर अली साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं मोहतरम मुस्तकीम डिग्नेटी साहब। और उसी के साथ साथ मैं नाजिम भाई से गुजारिश करूँ। नाजिम भाई हमारे जो हैं तो बुज़ुर्ग हैं, मगर नौजवान नज़र आते हैं बिल्कुल। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नौजवान रखे, इनको जवान रखे। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। और उसी के साथ साथ अहमद अली साहब आ जाएं। हमारे मंसूर अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और पार्टी के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से अहमद अली साहब का इस्तकबाल करेंगे। ये मोहब्बतों वाला मफलर और टोपी पहना करके खुशामदीद कहेंगे। मोहित भाई से गुजारिश कर रहा हूं, मोहित भाई आ जाएं। उनका इस्तकबाल जनाब मंसूर अंसारी साहब करेंगे। मंसूर अंसारी साहब के हाथों मोहित भाई का इस्तकबाल होना चाहता है। मंसूर अंसारी साहब के हाथों मोहित भाई का इस्तकबाल होना चाहता है। ताने मामा तालियां बजा दें, कंजूसी ना करें। टोपी दे। इनका नाम क्या है? भाई हमारे गुफरान भाई आ जाएं। गुफरान भाई का इस्तकबाल मोहतरम मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के हाथों होना चाहता है। हमारे गुफरान भाई का इस्तकबाल होना चाहता है। तालियां बजा करके उन्हें खुशामदीद कहें, समाजवादी पार्टी में वेलकम कहें। मोहम्मद सुफियान साहब आ जाएं। उनका इस्तकबाल भी मोहतरम हमारे मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के हाथों होना चाहता है। मोहम्मद सुफियान साहब भाई इस्तकबाल खुशामदीद। अंसार भाई आ जाएं। अंसार भाई आ जाएं। तौफीक भाई आ जाएं। तौफीक भाई भी आ जाएं यहाँ पर। ओसामा भाई को भी ओसामा भाई भी आ जाएं। ओसामा भाई इश्तियाक भुट्टू साहब आ जाएं। इश्तियाक भुट्टू साहब भरपूर तालियां बजा करके इस्तकबाल करें। हमारे शाहिद अख्तर साहब, नहीं भाई ये शाहिद अख्तर साहब को मैं बहुत देर से देख रहा था और सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मुदस्सिर हैं, फिर ऐसा लगा कि मुदस्सिर के भाई हैं। बहरहाल उन्हें वेलकम कहता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और शाहिद अख्तर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आ जाएं। उनका इस्तकबाल भी हमारे नेता मुस्तकीम डिग्नेटी साहब करेंगे। शाहिद अख्तर साहब का इस्तकबाल, नाम बोल दो। शाहिद अख्तर साहब आ जाएं। भाई को बैठा दो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फैज़ान रिज्जू साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलीम भाई का इस्तकबाल करें। कलीम भाई का इस्तकबाल हमारे मोहम्मद निज़ाम साहब आ जाएं।
उनका भी इस्तकबाल होना चाहता है मोहम्मद निज़ाम साहब का। मोहम्मद निज़ाम साहब का इस्तकबाल फैज़ान रिज्जू साहब के हाथों होना चाहता है। आ जाए, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के हाथों इस्तकबाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हो गया। इस वक्त हमारे दरमियान सईद भाई होटल वाले साहब बैठे, आप बैठो ना, आप बैठो ना। सईद भाई होटल वाले साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनके तमाम तर ज़िम्मेदार साथियों का जो बीबी फातिमा नगर, फार्मेसी नगर, अख्तराबाद की ओर से तशरीफ़ लाए हमारे दरमियान। हमने उन तमाम लोगों का इस्तकबाल किया, हमारे लीडर ने इस्तकबाल किया, वेलकम किया, खैर मकदम किया समाजवादी परिवार में। मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि हम तमाम लोगों की मौजूदगी में हम तो चाह रहे थे कि फ़र्दन हम तमाम के जज्बात को सुने समझें, मगर हम तमाम लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए मैं इस वक्त तो ये चाहता हूं कि हमारे सईद भाई सईद कुमार साहब को आवाज़ दें कि हमको मक्तल से बाहर हाल गुज़रना होगा, हमको मक्तल से बाहर हाल गुज़रना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा, जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। आइए सईद कुमार साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें कि आप दीगर पार्टियों से भी मुंसलिक रहें। आज आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया कि आप अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में आपने मुस्तकीम डिग्नेटी और शान हिंद साहिबा की क़यादत को तस्लीम किया? अस्सलाम वालेकुम। मुझको तो बोलना नहीं आता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो बोलूँगा टूटा फूटा बोल लूँगा। तो हम काम का जज्बा लेके आया, मुस्तकीम भाई का और निहाल अपने शान हिंद साहिबा का, इनका जज्बा देख के काम का हम लोग ने ये तय किया है कि भाई इनकी पार्टी में शमूलियत किया जाए। और काम इनने बोला है कि हम काम करेंगे, हम काम करने वाले हैं। हमने इससे पहले और भी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, मगर हम 2 साल 3 साल तो लावारिस हो गए, बेसहारा हो गए, कोई काम के नहीं रहे। तो हमको यही एक पार्टी दिखी कि भाई ये काम की पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। और हमारा तो बोलना चाहिए संजरी मस्जिद के पास पुल टूट गया था, वहाँ पे हमारे जो अभी के आमदार हैं उनको बुलाया गया, तो कहते हैं कि यार हमारा कोई काम नहीं है, वहाँ हमारा कोई वो नहीं है, वो तो दूसरे का एरिया है। इसलिए हम ये सोचे कि भाई चलो ये पार्टी दिख रही है काम करने वाली, हमारे मुस्तकीम भाई शान हिंद साहिबा। तो हमने और हमारे महल्ले वालों ने ये सोच के कि यार भाई काम की पार्टी है, काम के बुनियाद पे इसमें शमूलियत इख्तियार किया जाए। और मुस्तकीम भाई हमसे वादा भी किए हैं कि भाई हम तुम्हारे काम के लिए खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम।